श्री शिव महापुराण कथा विद्येश्वर संहिता का 5वें अध्याय में भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा, रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जो श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों से अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान श्री शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उनकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। श्रवणादित्य शक्तो लिंगम वीरम चा शंकरम संस्थापम नित्याभचर्य तरेत संसार सागरम। छलना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन रास ले जाए, उसे शिवलिंग या शिव जी के मूर्ति पर सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस शिवलिंग एवं मूर्ति की भी पूजा करे। अपि द्रव्यम वहेदेवं यथा बलम यंचन अर्पयात लिंगम वैरातम आचार्य मेदपे संतम। मंडप कैसा होना चाहिए? उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र से स्थापना करें, उत्सव करें और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप आदि मालपुआ आदि व्यंजनों से भगवान को तरह तरह के युक्त भात भात के भोक्ष अन्न नैवेद्य पदार्थ भगवान को समर्पित करें। मंडपम गोपुरम तिष्ठम तीर्थम मठम क्षेत्रम तथोत्सवम वस्त्रम गंधम चा माल्यम चा धूपम दीपम चा भक्ति। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार विधि से सब वस्तुएं भगवान के शिवलिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाएं, प्रदक्षिणा करें, नमस्कार करें तथा जो भी शक्ति हो उसके अनुसार जप करें। आवाहन से लेकर के विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग, शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से बंधन से मुक्त हो जाते थे, भव बंधन से मुक्त हो जाते थे। ऋषिगण कहते हैं, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है? हे महान भाव सूत जी, आप हमारी जिज्ञासा को शांत करें और इसे बताने की कृपा करें। वेरमात्रम तो सर्वत्रम पूजन्ते देवगणा लिंगे वेरे चा सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवा। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का यह प्रश्न बड़ा ही पवित्र और अत्यंत शुद्ध है। इस विषयों में महादेव जी ही वक्ता हैं। हो सकते हैं कोई पुरुष और महादेव जी, कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है, मैं उसे अब
मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार से सुना है उसी तरह क्रमशः उसका वर्णन करता हूँ। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्फल निराकार कहे गए। ओमुनुस्रं पूर्णं प्रश्नं एतं महादुतं अत्र वक्तं महादेवा अन्योऽस्ति पुरुषः क्वाचित्। शिवेनोक्ति प्रक्षामि क्रमादि गुरुमुखाद् उच्चितम् शिवेको ब्रह्मरूपा निष्किलं परे कीर्तिते। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। भगवान शिव को रूपवान होने के कारण ही उनको सकल रूप ही कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त होता है। शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह से शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा आधारभूत विग्रह उनके साकार स्वरूप का ही प्रतीत होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वह ब्रह्मा शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। अपलिंगे चावेरे चा नित्यम अभर्यच्छते जना अब्रहात्वा तदन्नेशम निष्केलितुम नाही क्वचित्। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार मूर्ति साकार दोनों ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता हैं वह साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता है। हे सुरेश्वर, इंद्र ब्रह्मा आदि देवतागण भी निष्कल लिंग में ही पूजा करते हैं। सभी देवगण ब्रह्मा न होने से अपित सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का भी जीवत्व और सदाशिव ब्रह्मत्व वेदों के साकार भूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। यहाँ प्रणव ओंकार के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। एवमेव पुरा पृष्ठो मंदरे नंदिकेश्वरः सनत कुमार मुनीनां ब्रह्मपुत्रेण धीमता। इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदकेश्वर से प्रश्न किया था। सनत कुमार जी कहते हैं, हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनमें उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः बेर मूर्ति मात्र ही संख्या में अधिक देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव ही पूजा में लिंग और बेर दोनों का उपयोग देखने में प्राप्त होता है। हे कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाए। नंदकेश्वर महाराज जी कहते हैं, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप है और निष्किल निराकार है, इसलिए उनकी पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है।
इसलिए संपूर्ण वेदों का यही मत है कि वह ही सकल हैं। इस प्रकार से निराकार साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत मानी गई है। लिंगम तस्यैव पूजां सर्वदेषु समस्ततं तस्यैव सकला वाच्यं तथा सकला निष्किलं सकलं च तथा वीरं पूजयं लोक सम्मतम्। शंकर जी के अतिरिक्त अन्य देवता जीवात्म तथा सगुण दोनों होने के कारण वेद में के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव दर्शन में साकार और निराकार ज्योति रूप दोनों की प्राप्ति होती है। वैरमात्रम चा पूजाम सम्मतम वेद निर्णय स्वाभिभाव चा देवानाम सकलाम रूप में वही। सनद कुमार जी कहते हैं, हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे लोगों के पूजन में लिंग और बेर प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्व बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और बेर की आदि की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे योगेंद्र, लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। नंदकेसर जी कहते हैं, हे पुत्र, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप में वर्णन करता हूँ। सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत भगवान शिव परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जगत कल्याण की इच्छा से उस स्तंभ में निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। तथा स्वालिंग चिन्हवात्वात् स्तंभो निष्किलं शिवा स्वालिंगम दर्शयामासं जगतां हितकाम्याम् तथा प्रभृति लोकेषु निष्किलं लिंगवैश्वरं सकलं चता वैरम शिवस्यं प्राकल्पितम्। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति में भी प्रचलित हुए। शिव जी के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति की ही प्रकल्पना ही नहीं किया जा सकता है। वह प्रतिमाएं देव प्रतिमाएं पूजित हों, नियत शुभ कल्याण देने वाली हुई और शिवलिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली हुई। श्री शिव महापुराणे प्रथमा विद्येश्वर संहितायां शिवलिंगम महिमा वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। नमः।